मैं पास्टर फवाद अपने तमाम साइमीन को और उर्दू हार्ट चर्च की सारी कलीसिया को मसीह यीशु में सलाम पेश करता हूँ और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं इस खूबसूरत और बाबरकत दिन के लिए जो हमारे खुदावंद ने हमें जिंदों की ज़मीन पर कायम रखा कि हम बाहम मिलकर खुदावंद के कलाम की अमीर बातों की तरफ बढ़ें। आमीन। जो मैं चाहता हूँ कि आज मेरे साथ निकालिए पुराने अहदनामा में से मलाकी नबी का सहीफ़ा और उसका 3रा बाब। बड़ा ही अहम नुक्ता है, बड़ा ही अहम टॉपिक है जिस पे आज हम कुछ पल के लिए बात करेंगे और चंद एक नुक्तों को अपने सामने रखेंगे। अब मेरे साथ निकालिए मलाकी की किताब उसका 3रा बाब 10वीं 11वीं और 12वीं इन 3 आयात पर गौर करेंगे। खुदावंद के कलाम में लिखा है, पूरी दय की ज़ख़ीरा खाना में लाओ ताकि मेरे घर में खुराक हो और इसी से मेरा इम्तिहान करो। रब्बुल फाज फरमाता है, मैं तुम पर आसमान के दरीचों को खोलकर बरकत बरसाता हूं कि नहीं, यहां तक कि तुम्हारे पास उसके लिए जगह ना रहे। और मैं तुम्हारी खातिर टिड्डी को डांटूंगा और वो तुम्हारी जमीन के हासिल को बर्बाद ना करेगी और तुम्हारे ताकिस्तानों का फल कच्चा ना झड़ जाएगा। रब्बुल फाज फरमाता है, और सब कौमें तुमको मुबारक कहेंगी क्योंकि तुम दिलकुशा मुमलकत होगे। रब्बुल फाज फरमाता है। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पे उसकी खास बरकत हो। आमीन। जो इससे पहले कि हम खुदावंद के कलाम की तरफ बढ़ें, मैं चाहता हूं कि आइए कुछ पल के लिए हम अपने सरों को झुकाएं और अपनी आंखों को बंद करें और अपने आप को खुदावंद की आवाज़ सुनने के लिए तैयार करें। हालेलुया जीसस। ऐ जिंदा मेहरबान आसमानी बाप यीशु जी, हम दिल की गहराइयों से शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद इस पल के लिए, इस मौका के लिए और आज के इस बाबरकत दिन के लिए जो आपने हमारी ज़िंदगी में अता किया। खुदावंद यीशु जी, तमाम बेटे बेटियां जो ऑनलाइन इस पैगाम को सुनते हैं, मिन्नत करते हैं खुदावंद अपने कलाम की कुदरत के वसीला से अपने बच्चों को छूइए, तक़वियत दीजिए, दिलों की आंखों को रोशन कीजिए, जहनों को खोलिए, बड़ी मदद और बड़ी मुहाफ़ज़त कीजिए, छूइए, ब्लेस कीजिए। ये सब कुछ मांगते हैं मसीह यीशु के जिंदा जलाली और कदूस नाम में, आमीन। अज़ीज़ों, वो लोग जो रेगुलर चर्च गोइंग है वो अच्छी तरह से जानते हैं कि चंद एक ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो हर दफ़ा इबादत में परफॉर्म की जाती हैं। आप फ्राइडे को चर्च जाएं या आप संडे को चर्च जाएं, लेकिन चंद एक ऐसे अहम काम है जो हर चर्च हर इबादत में परफॉर्म करता है, क्योंकि हर चर्च के पास एक डिज़ाइन पैटर्न है और वक्त की मियाद के अंदर उसी डिज़ाइन पैटर्न को फॉलो करना ज़रूरी होता है। चंद एक ऐसे काम हैं जो बाकायदगी से हर इबादत में एज इट इज़ ही परफॉर्म किए जाते हैं। मिसाल के तौर पे दुआ से इबादत का आगाज़ करना, फिर हर क्वायर के पास गीतों की एक सिलेक्टेड लिस्ट होती है जिसको वो गाया जाता है, उसके बाद बीमारों के लिए दुआ करना, उसके बाद कलाम और कलाम के बाद फिर गीत गाना और हदिये का उठाया जाना। और याद रखिएगा कि चर्च लेवल पे मनी, पैसा, हदिया जात, फंड्स, इट्स अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक और खुदावंद का कलाम हमें कदम कदम पे पैसे को लेके, चर्च फंड्स को लेके हदायत फ्राहम करता है। इवन जब हम नए अहदनामे में खुदावंद यीशु मसीह की तालीमात, उनके सरमन्स पे गौर करते हैं, उनकी तमसीलों पे गौर करते हैं, तो खुदावंद यीशु मसीह की टीचिंग्स में भी हमें पैसे से मुतल्लिका बातें सुनने को मिलती हैं, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह अच्छी तरह जानते थे कि चर्च लेवल पे रुपये पैसा किस कदर सेंसिटिव इशू हो सकता है। लेकिन अफसोस के चर्च लेवल पे कलीसिया को इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई ऐसी स्पेसिफिक टीचिंग्स नहीं मिलती, कोई ऐसी गाइडेंस नहीं मिलती हाउ टू इन्वेस्ट योर मनी, कोई ऐसी रहनुमाई नहीं मिलती कि आसमान की बादशाही को बढ़ाने, उसको फैलाने में किस तरह से पैसे को इन्वेस्ट किया जाए, कि आसमान की बादशाही के काम में रुपए पैसे का अहम किरदार है। लेकिन याद रखिएगा कि आज हम अपने इस सेशन में एक बड़े खास नुक्ते को अपने सामने रखेंगे, टाइथ, दय की। खुदावंद का कलाम हमें यह सिखाता है, जब हम अहबार की किताब खोलते हैं, खुदावंद के कलाम में लिखा होगा दय की खुदावंद की है, दय की खुदावंद के लिए पाक है। लेकिन जब हम अपने इर्द गिर्द निगाह करते हैं तो चर्च में फंड्स देने के लिए बथेरे लोग अपने हाथों को रोकते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह ये कि बथेरी मिनिस्ट्रीज और बथेरे चर्चेस ने और बथेरे लीडर्स ने बड़ा बुरा असर लोगों पे छोड़ा।
जब लोगों ने यह देखा कि किस तरह से लीडर्स लोगों को डरा के या इमोशनल करके या बड़ी ही स्पेसिफिक टेक्निक के साथ सादा दिलों को बहलाते फुसलाते और उनका शिकार करते, लोगों ने जब यह मंजर देखा, जब यह तस्वीर देखी, दे फेड अप। अरे उन्होंने यह इरादा किया कि हम क्यों अपना पैसा चर्च में दें। दैयकी को लेके, टाइट को लेके आज भी बथेरे सवाल हैं जो जहनों में गर्दिश करते हैं। आज हम किसी खास 3 नुक्तों पे नहीं बल्कि चंद एक सवालों को अपने सामने रखेंगे और उन पे बात करेंगे। सबसे पहला सवाल, व्हाट इज टाइथ? ये टाइथ क्या है और ये लफ्ज कैसा है? क्योंकि ऐसे अल्फाज तो हमारी रोजमर्रा लैंग्वेज के अंदर इस्तेमाल नहीं होते। देन व्हाट इज टाइथ? ये दैयकी क्या है? इब्रानी जुबान का लफ्ज मासेर, जिसका मतलब 10वां हिस्सा, मतलब 10वां हिस्सा हर उस चीज का जो जिसमें खुदावंद ने आपको ब्लेस किया है। और याद रखिएगा कि टाइथ देना, दैयकी देना, यह सिर्फ हुक्म नहीं है बल्कि कुछ और भी है। पैदाइश की किताब खोलिए और देखिए कि बाप इब्राहिम जब अपने माल असबाब का 10वां हिस्सा मलकिसदक को दे रहा है, हालांकि अभी तो शरीयत भी नहीं थी आई, अभी तो खुदावंद की तरफ से शरीयत भी नहीं थी मिली, उसके बावजूद बाप इब्राहिम 10वां हिस्सा दे रहा है। और अगर थोड़ा और पीछे चले जाए तो कायन और हाबल वो अपने माल असबाब का जिसमें खुदावंद ने उनको ब्लेस किया, वो उसका 10वां हिस्सा खुदावंद की हजूरी में ला रहे हैं, शुक्रगुजारी के तौर पर, नजराने के तौर पर। तो इसका मतलब ये कि खुदावंद के घर में, खुदावंद की हजूरी में 10वां हिस्सा लेके आना, ये सिर्फ हुक्म इलाही नहीं है। अरे ये तो एक ऐसी चीज है जो इंसान के अपने दिल में पैदा होती है कि खुदावंद ने मुझ पे फजल किया, अरे खुदावंद ने मुझे ब्लेस किया, नाउ इट्स माय टर्न, अब ये मेरी बारी है कि जो खुदावंद ने मुझे दिया मैं उसका 10वां हिस्सा खुदावंद की हजूरी में लाऊं। दूसरा सवाल, व्हाट अबाउट अनएक्सपेक्टेड मनी? मतलब ऐसा पैसा जिसकी आप तवक्को नहीं कर रहे, अगर वो मिल जाए तो क्या उस पैसे में से भी 10वां हिस्सा निकालना? तो जवाब ये है यस। लेकिन सवाल ये कि ये अनएक्सपेक्टेड मनी कौन सी है? वो पैसा जिसकी आप तवक्को ना कर रहे हो। ये बोनस हो सकता है, ये कोई लॉटरी हो सकती है, आपको इंक्रीमेंट हो सकता है, मतलब जिसके लिए आपने मेहनत नहीं की लेकिन खुदावंद ने आपको ब्लेस किया और वो पैसा आप तक पहुंचा, नाउ यू फील ब्लेस्ड। तो अब आपके ऊपर फर्ज ये है कि उसकी दैयकी खुदावंद की हजूरी में लाए जाए, कि खुदावंद का कलाम बताता है कि पूरी दैयकी खुदावंद के घर में लाई जाए। और फिर आजमा कर देखो, खुदावंद ये मौका दे रहा है, ट्राई मी, अरे तुम मुझे आजमा कर देखो, मैं तुम्हारे ऊपर आसमान को खोल दूंगा। Try me in your personal life, in your personal matters, in your financial affairs. खुदावंद ये कह रहा है कि मुझे मौका दो, मुझे ट्राई करके देखो, आजमा कर देखो, तो मैं तुम्हारी जिंदगी को बरकतों से, नेमतों से भर दूंगा। हालेलुया। अच्छा याद रखिएगा कि खुदावंद को हमारा पैसा नहीं चाहिए, लेकिन जब हम खुदावंद की हजूरी में दैयकी लेके आते हैं, नजराना लेके आते हैं, तो ये हमारा अंदाज है खुदावंद को ऑनर देने का, उसको रिस्पेक्ट देने का। हम इस एक्शन से इस बात का इजहार करते हैं कि हमारा तवक्कुल इस रुपए पैसे से कहीं ज्यादा ऐ खुदावंद तुझ पर है, हमारा भरोसा तुझ पर है, हमारे लिए ये रुपया पैसा कुछ भी नहीं, तूने हमें ब्लेस किया, हम उसी में से तेरी हजूरी में ले आए क्योंकि हम तेरे आगे झुकते हैं, हमारा भरोसा, हमारा ईमान, हमारा इत्काद खुदावंद तुझ पर है। हालेलुया। दिस इज वे टू ऑनर गॉड। ये खुदावंद को ऑनर करने, उसको रिस्पेक्ट देने, अपनी जिंदगी में उसका अव्वल दर्जा रखने का एक अंदाज है। तीसरा सवाल, व्हाट अबाउट चैरिटी? बाज लोगों का यह सवाल है कि अगर हम खुदावंद के घर में दैयकी देने की बजाय उसी पैसे को किसी जरूरतमंद को दे दिया जाए तो क्या यह ठीक रहेगा? तो आंसर है नो। कि खुदावंद का कलाम ये बताता है कि तुम दैयकी खुदावंद के घर में लाओ, क्योंकि दैयकी खुदावंद की है। किसी की मदद करना, किसी की हेल्प करना, दैट इज गुड, ये अच्छा है। अगर आपके दिल में ऐसी ख्वाहिश पैदा होती है, दैट इज गुड। अगर आपकी जेब इजाजत देती है, दैट इज गुड। लेकिन जो खुदावंद का है वो खुदावंद को दिया जाए। खुदावंद का कलाम ये बताता है कि तुम पूरी दैयकी खुदावंद के घर में लाओ। और उसके बाद अगर सोर्सेज इतनी इजाजत देते हैं
क्या आप अपनी जरूरियातें जिंदगी को पूरा करने के बाद भी किसी की हेल्प कर सकते हो? देन डू इट, आप जरूर कीजिएगा। क्योंकि हम जब दूसरा करंथियों उसका 9वां बाब खोलते हैं, वहां पर पौलुस रसूल भी करंथस की कलीसिया की ऐसे ही हिदायत और रहनुमाई करता है। पौलुस रसूल ये कहता है वहां पे कि हर एक शख्स ने जितना अपने दिल में ठहराया वो जरूर दे। अच्छा, बाज लोग इस वर्ष को बड़ा गलत कोट करते हैं। लोग कहते हैं नहीं जी नहीं, ये कीते पुराने अहदनामे तक हमें नवे अहदनामे च वेखो ना, पौलुस रसूल ने कहता है कि जितना अपने दिल में ठहराए, जरूरी नहीं 10वां हिस्सा देना, बल्कि जितना हम दिल में ठहराएंगे हम उतना ही देंगे। अरे गौर से पढ़िएगा, पौलुस रसूल वहां पर दै यकी की बात नहीं कर रहा। पौलुस रसूल वहां पर फंड रेजिंग की बात कर रहा है, वहां पे चैरिटी वर्क हो रहा है। और पौलुस रसूल ये कह रहा है कि कोई जरूरी नहीं है कि हुण तुसीं $100 ही देना है। अरे ये लाजम नहीं है कि आपने 20 रियाल ही देने या 50 रियाल ही देने हैं। जितना हर शख्स अपने दिल में ठहरा ले, अरे जितना किसी को लगता है कि वो आसानी हाथ बढ़ा सकता है, अपने दिल को खोल सकता है, वो जरूर अपने दिल को खोले। वहां पर पौलुस रसूल दैयकी की नहीं, अरे वहां पर पौलुस रसूल तो फंड रेजिंग की बात कर रहा है। आप पूरे चैप्टर को गौर से पढ़िएगा और उसको गलत कोट मत कीजिएगा। पौलुस रसूल कभी भी करंथस की कलीसिया को शरीयत को तोड़ने की बात नहीं कर सकता। दैट इज नॉट पॉसिबल। सो दैयकी, टाइथ और फंड्स को मिक्स मत कीजिए। जो खुदावंद का है वो खुदावंद के हुजूर लाइए। उसके बाद अगर जेब इजाजत दे देन डू इट। अरे कीजिए, जरूरतमंदों की मदद कीजिए, खुदावंद का कलाम इससे मना नहीं करता, लेकिन इन दोनों को मिक्स मत कीजिए। फिर चौथा सवाल यह है, पीपल ऑफ ग्रेस, मतलब वो लोग जो फजल के मातहत हैं। बाज लोगों का यह सवाल है जी, देखिए दैयकी देना तो पुराने अहदनामे की टीचिंग थी और ये उन लोगों के लिए टीचिंग थी जो शरीयत के मातहत थे। हम लोग नए अहदनामे के लोग हैं, हम फजल के मातहत हैं, इसलिए हमारे ऊपर यह लाजम नहीं है कि हमने 10वां हिस्सा ही खुदावंद की हुजूरी में देना है, हम 10वां पोर्शन ही खुदावंद की हुजूरी में दें। नहीं, हम इससे कह लो कि छुड़ाए गए हैं क्योंकि अब हम फजल के मातहत हैं। तो इसका जवाब सुन लीजिए, यू आर रॉन्ग। अरे आप गलती पर हो। आप रोमियो का खत खोलिए और पढ़िए। पौलुस रसूल रोमियो के खत उसके 7वें बाब में रोम की कलीसिया को क्या तालीम देता है। पौलुस रसूल ये कह रहा है कि शरीयत गुनाह नहीं है कि जिसको छोड़ दिया जाए, जिससे किनारा कर लिया जाए। शरीयत क्या है? खुदावंद का हुक्म, खुदावंद के अहकाम, और खुदावंद के अहकाम को मानने में गुनाह नहीं, बल्कि खुदावंद के अहकाम को रद्द कर देना, दैट इज सिन, ये गुनाह है। आप देखिए रोमियो का खत उसका 6वां बाब, पौलुस रसूल इस बात का इकरार करता है कि यस वी आर अंडर ग्रेस, हम फजल के मातहत हैं। फजल के मातहत होने का क्या मतलब? फिर शरीयत को छोड़ दिया जाए और गुनाह करते जाए? वो कहता हरगिज नहीं, दैट इज नॉट पॉसिबल। अरे फजल के मातहत होने का मतलब यह हरगिज नहीं कि खुदावंद के अहकामात को, खुदावंद के मुंह की बातों को इग्नोर कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए। तो इसका मतलब ये कि वो लोग जो फजल के मातहत है, जो अंडर द ग्रेस है, वो शरीयत के मातहत लोगों से ज्यादा बेहतर तौर पे खुदावंद के कलाम को पूरा कर सकते हैं। क्योंकि वो लोग जो शरीयत के मातहत थे वो शरीयत को पूरा करने में कमजोर साबित हुए, लेकिन वो लोग जो फजल के मातहत हैं, अरे वो पाक रूह की कुदरत के वसीला से खुदावंद की शरीयत को पूरा कर सकते हैं। हालेलुया। वो लोग जो शरीयत के मातहत थे, दैयकी देके तो उनका काम खत्म हो जाता था, लेकिन याद रखिएगा कि वो लोग जो फजल के मातहत हैं, दैयकी देके हमारा काम खत्म नहीं होता, हमारा काम तो यहां से शुरू होता है। अरे वो जो फजल के मातहत है, अब वो सिर्फ दैयकी नहीं देते, बल्कि खुदावंद का रूह दिल में डालता है। अरे फंड्स भी देंगे, हम चैरिटी भी देंगे, हम जरूरतमंद मोहताज की जहां तक हो सके हाथ बढ़ाकर मदद भी करेंगे। दिस इज ग्रेस। अरे जो खुदावंद ने
आपके दिल में डाला। पाखरू जो दिल पे चोट करता है, फजल के मातहत लोग सिर्फ 10वें पोर्शन तक महदूद नहीं, बल्कि हम दैयकी से बढ़कर करेंगे। हालेलुया। पालूस रसूल ने कहीं पे भी शरीयत को रद्द करने, छोड़ने या तोड़ने की बात नहीं की। आप देखिए रोमियो 3 बाब, वो कहता है कि हम क्या शरीयत को बातिल कर दें? हरगिज नहीं, हम बातिल नहीं करते। अरे हम तो उसको कायम रखते हैं। हालेलुया। अरे पढ़िएगा रोमियो का खत, उसका 3 बाब, वहां पर देखिए पालूस रसूल के मुंह के अल्फाज, और ये उन लोगों से बात कर रहा जो फजल के मातहत है। हम रद्द नहीं करते, अरे हम तो उसको भी साथ में कायम रखते हैं, क्योंकि वो जो फजल के मातहत है, पीपल हु आर अंडर द ग्रेस, अरे वो ज्यादा बेहतर तौर पर खुदावंद के हुक्मों को पूरा कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ होली स्पिरिट। हालेलुया। 5वां और आखिरी सवाल, पर्पस ऑफ टाइथ। दैयकी देने का मकसद, चर्च में फंड जमा करने का मकसद क्या है? बथेरे लोगों में ये तजस्सुस बना रहता है। वो जानना चाहते हैं कि चर्च जो फंड जमा कर रहा है, ये मिनिस्ट्री जो पैसा इकट्ठा कर रही है, इसका करेंगे क्या, इनका विजन क्या है, प्रोजेक्ट क्या है, लोग जानना चाहते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि चर्च लेवल पे जो पैसा इकट्ठा किया जाता है, उसका किस तरह से इस्तेमाल करना है, इसकी बड़ी खूबसूरत इंस्ट्रक्शन खुदावंद ने इस्तिश्ना 14 बाब में दी है कि दैयकी का पैसा, वो माल जो दैयकी के तौर पे खुदावंद के घर में जमा किया जाए, उससे यतीमों, बेवाओं, बेसहारों को शेयर किया जाए, उनकी जरूरत पूरी की जाए। तो इसका मतलब कि चर्च के अंदर मिनिस्ट्रीज में जो फंड रेज किए जाते हैं या जो दैयकी से पैसा जमा होता है, उससे अगर तो उस चर्च में कोई प्रोजेक्ट चल रहा है तो उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया जाता है। उसके साथ साथ चैरिटी वर्क में वो रुपया, पैसा, वो फंड्स इस्तेमाल किए जाते हैं। चर्च में, मिनिस्ट्री में जहां कहीं भी जरूरतमंद लोग नजर आए, उनकी जरूरत को उस पैसे से पूरा किया जाता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है, पीपल आर नॉट रेडी। अरे लोग तैयार नहीं कि वो अपना हाथ खुदावंद के घर में खोले, वो अपनी मुट्ठी को खुदावंद के घर में खोले, क्योंकि बाज मिनिस्ट्रीज, बाज लीडर्स और बाज चर्चेस ने एक बड़ी घिनौनी तस्वीर लोगों के सामने पेश की। दैट इज द रीजन कि पीपल आर फेड अप। अरे लोग फेड अप है, वो डिस्टर्ब है। क्या आपने किसी ऐसे चर्च, किसी ऐसी मिनिस्ट्री का एक्सपीरियंस किया जिन्होंने चर्च बिल्डिंग के नाम पे फंड रेजिंग की हो, लेकिन आज तक कोई चर्च बिल्डिंग बनी नहीं? क्या आपने कभी किसी ऐसे चर्च या किसी ऐसी मिनिस्ट्री का एक्सपीरियंस किया हो जहां पर हदिया जात को लेके एल्डर्स में झगड़े हुए और बात थाना और कचहरियों तक जा पहुंची हो? अरे क्या आपने किसी ऐसे चर्च को देखा हो जहां पे एल्डर्स में और पास्टर्स में रुपए पैसे को लेके गाली गलौच होता हो? क्या आपने कभी किसी ऐसे लीडर को एक्सपीरियंस किया हो जिसके अपने बैंक अकाउंट में तो लाखों रुपए पड़े हो, मगर उसी की मिनिस्ट्री में ऐसे लोग मौजूद हो जो इस बात से परेशान हो कि हमारे बिल किस तरह से अदा होंगे? अरे क्या आपने किसी ऐसे लीडर का एक्सपीरियंस किया हो कि जो अपने एक मीटिंग के लिए दुबई, अबू धाबी और बड़ी बड़ी मार्केट्स में शॉपिंग करने के लिए हर हफ्ते जाता हो, मगर उसी की मिनिस्ट्री, उसी के चर्च के अंदर ऐसे लोग भी मौजूद हो जो इस बात से परेशान हो कि बेटी का जहेज किस तरह से पूरा किया जाए? अरे ये बड़ी ही घिनौनी तस्वीर है जो लोगों के सामने आई, और जब लोगों ने देखा वो फेड अप हो गए, वो बेदिल हो गए। उन्होंने इरादा किया कि हम अपना पैसा खुदावंद के घर में नहीं देंगे, चर्च में नहीं देंगे, मिनिस्ट्री में नहीं देंगे। अरे ये बात सच है, हकीकत है, मगर याद रखिएगा तस्वीर का एक दूसरा रुख भी है। सभी उंगलियां बराबर नहीं है, ऑल आर नॉट इक्वल। अरे ऐसे चर्चेस, ऐसी मिनिस्ट्रीज भी हैं जो सही मायनों में खुदावंद के खौफ में रहते हुए काम करती हुई दिखाई देती है। अरे जिन्होंने वाकई चर्च के लिए फंड रेज किया और फिर चर्च की इमारत को खड़ा करके दिखाया। अरे जो वाकई यतीमों, बेवाओं, बेसहारों के लिए फिक्रमंद होती, बोझ रखती है। अरे ऐसी मिनिस्ट्रीज हैं, ऐसे चर्चेस भी हैं, ऐसे लीडर्स भी हैं, अरे जिनका फाइनेंस का रिकॉर्ड बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है।
अरे वो जो खुदावंद के खौफ में रहते हुए रुपए पैसे के मामलात को बड़े हसास तरीके से डील करते हैं। किसी के अमाल के सबब से आप अपने और खुदावंद के बीच में दूरियां मत बनाइए। अरे आपके लिए मैसेज है, पूरी दया की खुदावंद के घर में लाओ, आजमा कर देखो, ट्राई मी। अरे आपके लिए मैसेज ये है, मुझे आजमा कर देखो। अरे अपने फाइनेंस में, अपने रिलेशन में, अपनी जिंदगी के हर पहलू में खुदावंद को आजमा कर देखो। वो जो खुदावंद के आगे अपना दिल खोलता है, खुदावंद अपना आसमान अपने बच्चों पे खोल देता है। हालेलुया। अरे ये मेरे लिए और आपके लिए मैसेज है। किसी के अमाल के सबब से, किसी की एक्टिविटीज, किसी के कामों के सबब से नेवर गिव अप। दिस इज बिटवीन यू एंड गॉड। ये आपका और खुदावंद के बीच का एक रिश्ता है। हालेलुया। आइए हम सब अपने सरों को झुकाएं और अपनी आंखों को बंद करें। ऐ जिंदा मेहरबान आसमानी बाप यीशु जी, हम दिल की गहराइयों से शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद इस वक्त, इस मौका और इस पल के लिए जो आपने हमारी जिंदगी में अता किया। खुदावंद यीशु जी, आपके मज़बा पे झुकते हैं और मिन्नत करते हैं अपने कलाम की कुदरत के वसीला से तमाम जाने जो सुनती हैं, खुदावंद यीशु जी अपने बच्चों को छुइए, ब्लेस कीजिए और बड़ी बरकत दीजिए। खुदावंद ईमान की मजबूती को उधर जोर में आगे बढ़ने का फजल बख्शिए। ये सब कुछ मांगते हैं मसीह यीशु के जिंदा जलाली और कदूस नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आप सबको अपने कलाम की कुदरत के वसीला से बड़ी बरकत अनायत फरमाए। गॉड ब्लेस यू ऑल।